Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है 4.6 क्वेश्चन नंबर 11 है। एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट है डिटरमिनेंट्स चैप्टर की सेपरेट, सो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज अवेलेबल है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इससे पहले वाले इक्वेशंस भी किए थे हमने लास्ट वीडियो में, उसमें भी मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था। बट डिफरेंस था कि इसमें हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और उससे पहले वाले इक्वेशंस में केवल 2 इक्वेशंस दे रखी थी। ठीक है, तो देखते हैं देखो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। देखो सबसे पहले तो हमें ये जो इक्वेशन से रखें इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू में d1। ओके, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू में d2। थर्ड है a3x प्लस b3x प्लस c3z इक्वल्स टू में d3। अब इन तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इनकी कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3। ठीक है, तो a1 क्या है हमारे पास, a1 है 2। ठीक है, b1 है हमारे पास 1, c1 है हमारे पास 1, a2 है हमारे पास 1, b2 है हमारे पास -2 और c2 है हमारे पास -1। ठीक है, a3 हमारे पास है 0 × x 0। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल x नहीं है, x नहीं था ना यहाँ पे, इसलिए हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। ओके, और b3 है हमारे पास 3 और c3 है हमारे पास -5। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स A। ओके, अब हम वेरिएबल्स लेंगे। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स है x, y एंड z, x, y एंड z। ठीक है, और हमारे पास फिर b हो जाएगी, b है d1, d2 और d3। ठीक है, तो 1 3/2 9, 1 3/2 और 9, ये हमारे पास है b। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, इसको निकालेंगे इस फर्स्ट रो की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस आएगा लेकिन माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा, 3 1 = 3। ठीक है, ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे -1 और ये आ रहा है सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड और जो भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर देंगे। 5 2 = 5 1 = -5 और ये 0 है तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, +1। अब 1 आ रहा है हमारा थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे। 3 1 = 3 -0, 0 × -2 तो ये 0 ही हो जाएगा। अभी हो जाएगा 10 + 3 13 और ये है 2 × 13 और माइनस माइनस प्लस, 5 1 = 5 प्लस 3 1 = 3, क्या आ गया हमारे पास 13 2 = 26 प्लस 8 34, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो 34 आया, 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या फाइंड करेंगे आगे। अब देखो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ A इनवर्स। अब यहाँ पे A इनवर्स का एग्जिस्टेंस है इसलिए हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ax = में b, ठीक है, की फॉर्म में होती हैं। हमें निकालना है यहाँ से x, तो ये जो a है ना ये इधर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, a को हम इधर ले गए इक्वल से इधर तो A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A × B। ठीक है, B तो चल ही रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट A, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A तो हम फाइंड कर चुके, 34 है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए यहाँ पे है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, माइनर्स आएंगे। ठीक है, देखो और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स रहेंगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये इनके जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने 2 × 2 ऑर्डर में देखा था, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस, ये इस टाइप से। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम इसके माइनस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, इसका माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो उसको हाइड कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी का हम प्रोडक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस भी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3। तो क्या आ गया, 10 + 3 13, तो इसे लिख देंगे हम 13। ओके, अब हम निकालेंगे बन का। ठीक है, क्या है हमारे पास, बन का। तो बन आ रहा है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, फर्स्ट रो हाइड सेकंड कॉलम हाइड, बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो, 5 बन जा 5। ये 0 है तो 0 का करोगे तो वही आएगा 0, तो क्या आ गया, -5। अब निकालेंगे बन का। तो बन किस में आ रहा है, बन आ रहा है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे। 3 बन जा 3, माइनस ही तो 0 है तो 3 आया ओनली, क्या आया 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। ओके, अब निकालेंगे 2 बन का। ठीक है, बन किस में आ रहा है, बन आ रहा है हमारा सेकंड रो में। ठीक है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो बाकी एलिमेंट्स बचे क्या, बन 3 और -5। ठीक है, तो 5 बन जा 5, माइनस है माइनस लगा दिया और बीच में माइनस आएगा, 3 बन जा 3, तो -8 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे -8। ओके, अब हम किसका फाइंड करेंगे, इसका -2 का। ठीक है, तो -2 किस में आ रहा है, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स बचे 2 बन 0 -5, तो -5 × 2 = -10 और 0 × 1 तो 0 ही हो जाएगा, क्या आया -10, तो यहाँ पे लिख दो -10। ओके, अब लास्ट है हमारा -1, तो -1 का देखेंगे। -1 है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। ठीक है, थर्ड कॉलम और सेकंड रो हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2 बन 0 3, 3 × 2 = 6 और ये तो 0 है, तो क्या बचा हमारे पास 6। ठीक है, अब किसका फाइंड करेंगे, 0 का। तो 0 किस में आ रहा है, 0 आ रहा है हमारा थर्ड रो में, 0 आ रहा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड, बाकी इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो बन जा -1 और ये है माइनस, बीच में माइनस आता है इसलिए हो जाएगा प्लस, 2 - 1 बन, तो यहाँ पे आ जाएगा बन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा 3, हम 3 का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 3 किस में आ रहा है, 3 आ रहा है हमारा थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो बन 2 जा 2, माइनस का और बन जा -1, तो क्या हो गया -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब लास्ट है हमारे पास, लास्ट है -5 आ रहा है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, इसलिए हाइड कर दो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, 2 × 2 = 4, माइनस का माइनस बन जा बन, तो क्या आया -5। ठीक है, बहुत ही इजी। अब हम क्या करेंगे, इन जो भी हमारे पास ये आई है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उसको कॉलम में चेंज और जो कॉलम है उसको रो में चेंज। तो आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी x, y और z। x का मतलब होता है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं, x, y और z। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है 13 और ये हो जाएगा 5 3। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। अब ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो 8 -10 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, और अब हमारे पास ये लास्ट रो है। ठीक है, तो ये लास्ट, तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 और 3 और ये है -5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब b क्या है
बी हमें दे रखा है 1 3/9, तो हम इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ, क्या है 1 3/9, ठीक है। और अपॉन में क्या दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 34, क्या है हमारे पास 34, तो यह आ जाएगा डिवाइड में 1/34। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देना है और 34 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो क्या हो जाएगा जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास रो है, ये है कॉलम, तो रो का कॉलम से प्रोडक्ट 13 बन जा 13 प्लस 3/2 इंटू 8 का प्रोडक्ट करेंगे 3/2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो और ये वाला कॉलम, तो सेकेंड रो का प्रोडक्ट कर देंगे कॉलम के साथ, 5 बन जा 5 प्लस 3/2 माइनस 10 इंटू 3/2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा माइनस का, प्लस 9 3 जा 27। अब हमारे पास थर्ड रो है और कॉलम, तो थर्ड रो का प्रोडक्ट करेंगे कॉलम के साथ, 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा -6 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 3 जा -9 प्लस -5 इंटू 9 माइनस का 45, तो क्या आ गया 3 -9 -45, बस केवल मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। दोनों का हमने मल्टी प्रोडक्ट किया है, तो प्रोडक्ट तो हम पहले ही सीख चुके हैं, ओके, तो बस कुछ नहीं किया है, बस प्रोडक्ट किया है। और अपॉन में क्या रहेगा 1/34, क्योंकि ये डिवाइड में है। इसको रब कर लेते हैं, देयर इज नो स्पेस। देखो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा एक्स वाई और जेड इक्वल टू में ये हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 9, सबको ऐड कर दो, 25 और 9 हो जाएगा 34, ठीक है। क्या हो गया 34, मतलब गाइस इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, अब इन तीनों को भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 5 32, ठीक है, 32 में से 15 जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, क्या हो जाएगा 17। अब ये है 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -6 और -45, तो ये हो जाएगा -51, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है 1/34, तो 34 से हमें क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो जब 34 से 34 को डिवाइड करेंगे 1 और 17 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 51 को करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2। अब हमें क्या फाइंड करना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गया 1, एक्स क्या आ गया 1 और वाई आ गया 1/2 एंड जेड क्या आ गया -3/2। तो यही है हमारा आंसर, हमें फाइंड करनी थी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। नाउ वी फाउंड एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल्स टू -3/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। So now question number 11 is completed. Let's go next question, question number 12. So now we are having question number 12. So देखते हैं question number 12 में क्या दे रखा है। देखो हमें लीनियर इक्वेशन से रखी है, हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इन्हें सॉल्व करना है। तो जैसा हमने पहले वाला किया था बिल्कुल सेम है। तो इसकी सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे और मैट्रिक्स लेंगे ए, ठीक है। तो ये आ जाएंगे एक्स मतलब एक्स वाई जेड के मल्टीपल, तो एक्स का मल्टीपल 1, वाई का मल्टीपल -1 और जेड का मल्टीपल 1। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से भी एक्स वाई और जेड के मल्टीपल्स ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स का मल्टीपल 2, वाई का मल्टीपल 1 और जेड का मल्टीपल -3। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से भी हम एक्स वाई जेड के मल्टीपल्स ले लेंगे, तो एक्स का 1, वाई का 1 और जेड का भी 1, ठीक है। वेरिएबल्स है हमारे पास एक्स, वाई और जेड। देखो एक्स, वाई और जेड 3 वेरिएबल्स आर देयर। अब भी हमारे पास क्या है D1, D2 और D3, D1, D2 और D3। तो D1 हमारे पास 4, D2 हमारे पास 0 एंड D3 हमारे पास 2। ये आ गया हमारे पास B। सिंपल। हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस, इस इन तीनों एलिमेंट्स की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, ये बन रहेगा, ठीक है। 1 किस में आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 1 जा 1, बीच में माइनस आएगा लेकिन माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। ये माइनस है, माइनस ऑलरेडी है, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी तो 1 हो जाएगा। और या अब ये जो 1 आ रहा है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, इसलिए इसे हाइड कर देंगे।
2 बन जा 2 प्लस 3 बन जा 3, यहाँ पे प्लस इसलिए लगा है बिकॉज ये क्या है माइनस, अब ये वाला प्लस ही रहेगा। अब ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 2 बन जा 2 माइनस 1 बन जा 1, हमारे पास क्या आया 3 + 1 4 × 1 4 प्लस 3 + 2 5, और ये हो जाएगा 2 - 1 1 1 × 1 1, तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स, ठीक है। हाँ, अब क्या ए इनवर्स फाइंड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स आई विल फाइंड ए इनवर्स। वाई मैट्रिक्स मेथड ए एक्स इक्वल टू बी, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू वी, और यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक्स इक्वल टू में ये जो ए है वो इक्वल से इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा इनटू में बी। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में बी। एडजॉइंट ए क्या है, हाँ ये एक्स हो जाएगा एक्स वाई और जेड। अब देखो हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले साइन देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके साइन हमने देख लिए। अब कैसे निकालेंगे, माइनस फाइंड करेंगे, सभी एलिमेंट्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके माइनस फाइंड करेंगे। तो 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 1 बन जा 1, बीच में प्लस हो जाएगा 3 बन जा 3, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि 3 माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 लिख दो, ठीक है। अब किसका फाइंड करेंगे, -1 का। तो -1 किस में आ रहा है, -1 आ रहा है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 2 बन जा 2 माइनस 3 बन जा 3, तो ये माइनस का है ना, -3, 2 + 3 5, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब देखो नेक्स्ट हम किसका फाइंड करेंगे, 1 का। 1 किस में है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 2 बन जा 2 -1 बन जा 1, 2 - 1 1। अब है हमारे पास 2, अब हम 2 का फाइंड करेंगे। 2 आ रहा है हमारे पास सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट बचे 1 बन जा 1, माइनस आगे लगा देंगे 1 बन जा 1, तो क्या हो गया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ओके। अब किसका फाइंड करेंगे, 1 का। तो 1 आ रहा है सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, हाइड कर दो, और बाकी एलिमेंट्स 1 बन जा 1 -1 बन जा 1, क्या आया 0। अब किसका फाइंड करेंगे, -3 का माइनर, ठीक है। तो -3 आ रहा है थर्ड कॉलम में सेकेंड रो में, हाइड कर दो। थर्ड कॉलम और सेकेंड रो हाइड, बाकी एलिमेंट बचे 1 -1 1 और 1, तो 1 बन जा 1 और -1 बन जा -1, क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। क्या हो गया 2। अब हम देखो किसका निक फाइंड करेंगे, 1 का, ठीक है। 1 आ रहा है फर्स्ट थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 3 बन जा 3 -1 बन जा 1, 3 - 1 2, ओके। अब किसका फाइंड करेंगे, 1 का। तो 1 किस में आ रहा है, 1 आ रहा है थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 3 बन जा 3 -2 बन जा 2, -3 -2 -5 और हमारे पास है 1 का। 1 किस में आ रहा है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, 1 आ रहा है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 1 बन जा 1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, और ये हो जाएगा 1 + 2 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 3। अब हम इसका इस पर हम ट्रांसपोज लगाएंगे, ठीक है। जो भी हमने माइनस निकाले उन सभी एलिमेंट्स पे हम ट्रांसपोज लगाएंगे, और डिटर्मिनेंट क्या फाइंड हमने करा था 10, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 10, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और बी क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू में 402। कुछ नहीं करना, इसको पूरा हमें इसको ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है x, y और z, और ये है 1/10। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे
तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 -5 और 1। अब ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 0 -2, ठीक है। और ये हो जाएगा थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम, तो 2 और ये 5 हो जाएगा 3, ठीक है। और बी हमें क्या दे रखा है 4 0 2, 4 0 2। कुछ नहीं करना, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 0 0, 2 2 4, 5 4 जा 20 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 5 2 जा 10, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 2 इंटू 0 0 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। क्या आ गया हमारे पास x y और z इक्वल्स टू में आ जाएगा 16 प्लस 4 20 माइनस 20 और ये हो जाएगा 10। तो अगर हम ये आगे दे रखा है 1/10, जब हम इन तीनों एलिमेंट्स को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 -2 और 1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू क्या आएगी -2 एंड z की वैल्यू क्या आएगी 1। हमें यही फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z and now we found x y and z, this is equals to x equal to 2, y equals to -2 and z equals to 1. okay, so ये वाला क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन is completed. now let's go on next question, question number 13. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13. देखो 13 क्वेश्चन में हमें ये दे रखी है लीनियर इक्वेशंस, हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो देखो सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर कर लेंगे और हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा a1 v1 c1. तो a1 है 2, मतलब इसके सभी मल्टीपल्स लेने हैं, हमें x y और z के मल्टीपल्स ले रहा है. तो x का मल्टीपल 2, y का 3, z का 3. अब इस वाली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से x y और z के मल्टीपल्स लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 और ये 1, ठीक है. अब थर्ड इक्वेशन से हम मल्टीपल्स ले रहे हैं x y और z के, तो ये हो जाएगा 3 और ये -1, ये हो जाएगा -2. 3 -1 -2 और ये आगे हमारी मैट्रिक्स, ठीक है. अब देखो x क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स तो x y और z ही है, x y और z, x y z. b क्या है हमारे पास d1 d2 और d3. d1 क्या है 5, d2 हमारे पास -4, d3 हमारे पास 3. ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस. तो ये 2 है और 2 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे. 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे माइनस 1 1 जा 1, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ये हमारा 3 माइनस का रहेगा और 3 आ रहा है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में हाइड कर दो. 2 बन जा 2 माइनस का, माइनस 3 बन जा 3. फिर ये 3 है, इसको प्लस रहने देंगे, प्लस 3 हो जाएगा. ये आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट -1 और ये हो जाएगा +6, ठीक है. तो 4 + 1 5, 5 2 जा 10, -3 इंटू -3 -5, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 6 - 1 5, 5 इंटू 3 15. देखो क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 प्लस 15, 15 + 15 30 और 30 + 10 40. तो ये 40 हो गया. 40 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो ये इसीलिए बोलेंगे सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स. तो ए इनवर्स का यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस है. अब देखो हम क्या फाइंड करेंगे, वाई मैट्रिक्स मेथड ax इक्वल टू में b, ठीक है. जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू v. नाउ वी विल फाइंड x, सो a विल गो देयर, ठीक है. ओ a जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी. a विल बी a इनवर्स बिकॉज ये इक्वल से इधर जाएगा, देन इट विल बी a इनवर्स. तो a इनवर्स इंटू b और a इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है. तो एडजॉइंट a के लिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है. ये हमने इसके साइन देख लिए, जो भी एलिमेंट्स निकालेंगे उसके साइन, ठीक है.
और बी ऐसे ही रहेगा और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जो एलिमेंट्स आएंगे उनका ट्रांसपोज करेंगे। और एक बात और, यहाँ पे अब हम ये जो प्लस माइनस इस मैट्रिक्स में क्या फिल करेंगे, सभी एलिमेंट्स के माइनस, ये हमारे पास सभी एलिमेंट्स हैं, इनके माइनस फिल करेंगे यहाँ पे एडजॉइंट में, ठीक है। 2 का माइनस फाइंड करेंगे, 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो। ये एलिमेंट्स बचे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 1 बन जा 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या आ गया 5, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3, हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 3 का। 3 आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो। और जो एलिमेंट्स बचे 1 1 3 -2, इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट, -2 × 1 -2, -3 बन जा 3, तो क्या हो गया -5, क्या आया हमारे पास -5, ठीक है। अब हम किसका फाइंड करेंगे, 3 का। 3 इज बिलोंगिंग इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, इसलिए जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, -1 × 1 -1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, बीच में माइनस आता है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, 6 - 1 5, ओके। सो अब हम निकालेंगे 1 का। 1 इज लाइंग इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, हाइड कर दो, ठीक है। क्या बचे हमारे पास एलिमेंट्स, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो हमने हाइड कर दिया, क्या बचा 3 3 -1 2, 3 2 जा 6, माइनस का -3 बन जा 3, लेकिन ये क्या है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, -6 + 3 -3। नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे 2 का, -2 का, तो -2 इज लाइंग इन सेकंड रो सेकंड कॉलम, बाकी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, -2 × 2 -4, -3 3 जा 9, -4 -9 -13, क्या हो जाएगा -13। नेक्स्ट अब हम किसका फाइंड करेंगे, 1 का, तो 1 इज लाइंग इन सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 1 × 2 -2 -3 3 जा 9, तो क्या हो गया -11, क्या हो जाएगा -11, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 3 का। 3 इज लाइंग इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये किस में आ रहा है, थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 3 बन जा 3 प्लस 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 6 + 3 9, क्या आ गया हमारे पास 9। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे -1 का, विच इज लाइंग इन थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो, हाइड कर दो, 2 बन जा 2 -3 बन जा 3, 2 - 3 -1, तो ये हो जाएगा -1। लास्ट है हमारे पास हाँ -2 इज लाइंग इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, -2 × 2 -4, ठीक है, -3 बन जा 3, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। और b की वैल्यू हमारे पास है 5 -4 3, 5 -4 और 3, और डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज़ इक्वल्स टू 1/40, तो इसको हम डिवाइड में लिख देंगे। अब ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x का मतलब x, y और z, ये क्या हो जाएगा 1/40 डिवाइड में है, और ये जो है हमारे पास फर्स्ट रो, ये क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यानी 5 और ये माइनस माइनस प्लस 5 और ये +5, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, 3 माइनस, तो साइन चेंज होएंगे, -13 और ये हो जाएगा -11, ठीक है, प्लस का, ओके। और ये हमारे पास थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 9 1 और ये हो जाएगा -7, ठीक है। और इनटू में हम क्या करेंगे, इसका 5 -4 और 3 से प्रोडक्ट क्या करेंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/40 और देखो 5 5 25 माइनस, बिकॉज देयर इज माइनस, ओके, 4 × 3 12 प्लस 9 3 = 27। नेक्स्ट सेकेंड रो इज देयर, अब सेकेंड रो का प्रोडक्ट करेंगे इस वाले कॉलम से, 5 × 5 25 माइनस माइनस प्लस 13 × 4 52 प्लस ये है 1 × 3 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 11 है, ठीक है, क्या है
5, ये हो जाएगा 5, बनी है ये, ठीक है, बना है। अब देखो इसका करेंगे थर्ड रो का, इस वाले कॉलम से 5 5 25 और -4 11 जा 44 प्लस, और ये हो जाएगा -7 3 जा 21, तो हमारे पास हो जाएगा 1/40, और इनका हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 27 और 25 हो जाएगा 52 - 12 यानी कि 40, ठीक है, 40 आया, और इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28 और 52 80, ठीक है, ये 80 आया, और लास्ट है हमारे पास 65 और 25, ये हो जाएगा 40, ठीक है, ये आया -40। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1, 80 को 40 से डिवाइड करेंगे 2, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे -1। तो देखो हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1, ठीक है, x, y और z। तो बस यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, एंड इस वीडियो का ये वाला क्वेश्चन लास्ट रहने वाला था। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।